पूर्णिया में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता दर्शन और संवाद किया। इस मौके पर पूर्णिया में प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। राहुल गांधी पर सदन में सांसद को धक्का देने के आरोप मामले में एफआईआर के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बेकार का एफआईआर है। सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर पर अमित शाह ने जो बयान दिया है उसे ध्यान भटकाने का यह बीजेपी का षड्यंत्र है। जनता सब समझती है। वहीं लालू यादव द्वारा ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की बाबत तेजस्वी ने कहा कि जब सब लोग एक साथ बैठेंगे तब सबके विचार से किसी को कोई पद दिया जाएगा। ये लालू या तेजस्वी तय नहीं कर सकते हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते हैं। बड़े से बड़ा मुद्दा पर मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। सत्र में एक बार भी मुख्यमंत्री उठकर कोई जवाब नहीं दिए। बिहार के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री दोनों सदनों की बैठक में एक बार भी नहीं बोले। या तो वह मौन रहते हैं या उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी उम्र काफी हो गई है। वे जनता से संवाद करने के लिए 225 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 20 सालों तक अपने जो यात्राएं की है उसे कौन सा जनता का समाधान हुआ है। उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला। उसमें 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनका आय 6,000 रुपये से भी कम है। उन लोगों को होगा, जो जरूरतमंद महिला होंगी उनको दिया जाए। आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया है जो राम मंदिर बनने के बाद हिंदू मुस्लिम में दंगे ज्यादा हो रहे हैं और हिंदू नेता इस मुद्दा को उठा के नेतागिरी कर रहे हैं। क्या बेकार की बातें, इन लोगों का काम ही है दिन रात यही बातें करना। सर अमित, अरे कभी देश की प्रगति की बात करो, भाईचारे की बात करो, संविधान की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, किसान से भी कभी बात कर लो। प्रमुख तो उसका सर विरोध किया है ना। अंबेडकर जी को लेके अमित शाह जी का जिस तरह से बयान आया पार्लियामेंट में, अंबेडकर जी को लेके जिस तरह से अमित शाह जी का बयान आया उसके बाद संसद में भी हंगामा हो रहा है। और इधर बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उन्होंने लालू जी पर भी बयान दिया है। क्या कहेंगे? अरे जितना बयान देना, इन लोग को गाली देना भाई, इनके सारे गाली को झेलने की ताकत हम लोग रखते हैं और जितना गाली देंगे हमको उतना फायदा है। तेजस्वी जी, भाजपा में तो कंपटीशन है ना कि कौन बड़ा टीटीएम है, कौन ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ तेल मालिश कर सकता है। तो लोग लगे रहते हैं। राहुल गांधी जी एक उप मुख्यमंत्री कुछ बोलता है तो दूसरा पीछे ना छूट जाए तो वो कूद जाता है, वो कूद जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष कूद जाता है, नहीं तो केंद्र मंत्री कूद जाता है। अभी भाजपा में तो यही चल रहा है। बीजेपी द्वारा अभी राहुल गांधी पे एफआईआर किया गया है और कांग्रेस भी बीजेपी पे एफआईआर की है धक्का मुक्की को मामले। एक बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर है। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से कहा कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहेंगे नहीं। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोले छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे। जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। सवाल है कि सीमांचल में लगातार तमाम राजनीतिक दल आते हैं, खासतौर पर जब कोई चुनावी मिशन करना होता है और सीमांचल को सेंटर पॉइंट जरूर मान के चलते हैं। राजद के पास सीमांचल के लिए क्या प्लान है, किस योजना की बात करते हैं? देखिए, एक तो ऑलरेडी ये योजना जो है जो हमने बताई ये तो सभी लोगों को लाभ देगी। अगर हमने नौकरी दिया तो सीमांचल के लोगों को भी नौकरी मिली। देखिए, यहाँ बड़ा इलाका जो है आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो
उन्होंने पहले भी हम लोगों के एजेंडे में था कि सीमांचल हो या कोसी हो, दोनों जगह जो है सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करें और कोसी में कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करें, क्योंकि ये दोनों जो जगह हैं कोसी का और सीमांचल का, यहाँ बहुत गरीबी है, सबसे ज़्यादा पलायन है। ऐसा कोई परिवार घर नहीं होगा जिसके लोग बाहर नहीं होंगे। तो उनके लिए हम लोगों के पास ब्लूप्रिंट है, हम लोग जो है काम ज़रूर करेंगे। ख़ास तौर पे महंगाई से अगर महिला तबाह है, परेशान है, तो डायरेक्ट जो है उनको बेनिफिट अगर 2500 का होगा तो उनको लाभ होगा। अगर उनके घर में बुजुर्ग हैं तो आप समझिए कि उनको वृद्धा पेंशन अगर मिलता है तो 400 से सीधे 1500 यानी 1100 होगा। और बिजली अगर 200 यूनिट अगर फ्री में उपलब्ध कराइएगा तो 500 रुपये वो का फ़ायदा होगा। तो लगभग 4000 रुपये तो आपको इस दौर में मदद करेगा। लेकिन यहाँ के लोग पलायन ना करें, बाढ़ की अलग समस्या है, ये इंटरनेशनल इशू भी है। लेकिन आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल हो गया ना प्रधानमंत्री की तरह, क्या इसमें उपाय लगाएगा? 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया इन्होंने? यानी दे डोंट हैव एनीथिंग। एक मामले होगा तो पूछा जाए। सर, लालू जी ने कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व तो ममता बनर्जी के हाथों में देना चाहिए। आप क्या राय है? पत्रकार भाई ने सवाल पूछा कि दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, तो लालू जी ने क्या देने में क्या हर्ज है? लेकिन ये बात तो सब लोग मिलकर के ही ना डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा। और नेतृत्व करने की बात कहाँ है? कन्वीनर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा? तो ये बातें जब तक ऑफिशियल तौर पे एजेंडे में हम लोगों के पास नहीं आता